नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। घाटशिला संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में विद्यालय का 36वां वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ऑनलाइन मनाया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के शोभा गनेरीवाल, शिव कुमार देवड़ा, राम गोपाल चौमाल सह शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति में निर्मल झुंझुनवाला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऑनलाइन के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने सुंदर सुविचार, गुरुदेव की वाणी, भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। अंत में विद्यालय के शिक्षक अनु पटनायक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान गुरुदेव एवं माँ वीणा वादनी के चरणों में संवेद रूप से आरती, वंदन और प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में राजश्री राय, समिता सनातनी एवं सुजाता वर्मा ने सहयोग किया। बच्चों के नृत्य में सहयोग नेहा मजुमदार द्वारा किया गया। घोषणा के रूप में संध्या मिश्रा एवं शिल्पी खरे ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रसेनजीत कर्मकार, सैकत राय, अर्को भट्टाचार्य एवं सोमनाथ बेग की भूमिका अति सराहनीय रही। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। मेरी नैया पार लगा देना। धन्यवाद। अनुग्रह से लाखों की निर्मल जाए। संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला, इस विद्यालय का 36वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। आज का दिन 12 मई को 1986 साल में फर्स्ट एकेडमिक सेशन शुरू किया गया था। उसी दिन से हम लोग 36 साल पूरा किए और ये 36 एकेडमिक सेशन हम लोग शुरू किए अप्रैल महीना इस साल। तो हर साल हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके बहुत एक्स्ट्रा रूप में हम लोग मनाते थे, लेकिन सभी को मालूम है पिछले 2 साल से जो परिस्थितियाँ चल रही है तो ऑनलाइन ही मनाना पड़ा। बट इसमें ऑनलाइन हुआ फिर भी सबका जो एक जोश होता है, मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, बहुत बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लिया। इसमें सिर्फ भारत का विभिन्न प्रांतों से ही नहीं, विभिन्न राज्यों से नहीं, इससे अलावा सिंगापुर, नेपाल, यूएसए से भी सत्संगी भाइयों और बहनों जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा से कार्यक्रम हुआ। अपना स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स इसमें भागीदारी लिए थे। पहले 3 चीज जो हर बार सरकार का तरफ से, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं का तरफ से बोला जा रहा है, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, हाथ धोते रहिए बार बार और सामाजिक दूरी बरकरार रखिए, 6 फीट का दूरी बरकरार रखिए। अगर इस 3 बेसिक चीज को हम लोग अनुपालन करेंगे तो कोविड-19 चेन जो है उसका हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अपना जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, जो भी स्टेक होल्डर अपना स्कूल का है, हम सभी को यही वार्ता देने का प्रयास में हो। मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, स्कूल वेबसाइट के जरिए हम लोग ये उम्मीद करेंगे, ये सबको अनुपालन करेंगे तो एक दिन जरूर हम लोग बहुत ही जल्दी इस कोविड को, महामारी को से बचा पाएंगे हम लोग अपने आप। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर के पुरनाडीह में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। अंधेरे का फायदा उठाकर गांव के ही 10 वर्षीय एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र के लोग सन्न और काफी आक्रोशित हैं। हालांकि नाबालिग के शोर मचाने पर गांव वाले ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन तब तक नाबालिग की जान जा चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना घाटशिला थाना को दी। सूचना पर घाटशिला एसडीपीओ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसडीपीओ कुलदीप टोपो ने बताया कि आरोपित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। करीब 10 साढ़े 10 के बीच में हम लोग को पता सूचना मिला थानेदार को कि जगन्नाथपुर स्थित पुरनाडीह में किसी बच्चा के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और वो बच्ची जिसका नाम है दुखिया हंसदा और उसके साथ किया गया है। तो सूचना पे हम सभी दल बल के साथ थाना प्रभारी प्लस थाना के एसआई रुकमनी, अंशित प्लस हमारे जो सीओ साहब हैं सब मिलकर घटनास्थल पर गए और उसका निरीक्षण किए। पूछताछ करने में पता चला कि उस गांव में कोई माडी करके एक परिवार है, उसमें उसका क्रियाक्रम था। ये लोग सब मिलकर वहीं पे बैठ के दारू उरू पिया
उसका शौक में वहाँ दारू पिया, लेकिन वो बलराम दास के यहाँ सब दारू पिया। उसमें उस पीड़िता के पिता भी थे मौजूद। इसी बीच वो लोग मोबाइल देख रहा था और ये जो लड़का है जो आरोपित है वहाँ से इसी तरह निकला और आंगनवाड़ी केंद्र गली के पीछे में उस लड़की से उसका मुलाकात है, वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गमछी से गला घोट कर हत्या कर दी। आरोपी से चला ये घटना? देखिए, हमको तो फ़ोन के जरिए जो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते जो है हमको फ़ोन पे जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद में बीते कल जो है पुलिस प्रशासन को भी इन्फॉर्मेशन करते हुए जो है आज जो ग्रामीणों के द्वारा ही जो है वो पीड़िता के साथ में जो दुष्कर्म किया है उनको लोग पकड़ के रखे थे। जो भी जो है न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उस आधार पर अभी जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो होगा उस लड़की की जो है इस तरह से ये सही मायने पे दर्दनाक जो है घटना है, इस पर उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जो भी है ये जो अभियुक्त है वो भी अपने स्तर से जो है हम व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ आकर के सामने में पुलिस प्रशासन के सामने यहाँ पूछे तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम मेरे द्वारा ही हुआ है। अब देखिए बाकी सब तो जो है कोर्ट की बात है कैसे जो है, लेकिन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटना से जो है और घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन और जो ये अभियुक्त हैं वो यहाँ पहले 10 साल जैसे यहाँ पर थे, फिर जो है वो चले गए थे, फिर यहाँ पर कैसे यहाँ रह रहे थे ये सारी चीज़ जो है हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन जो है ये यहाँ के स्थानीय नहीं है, जो चांडिल से के जमशेदपुर के बागबेड़ा में दहेज के लिए फिर एक नई नवेली दुल्हन की जान ले ली गई। आनन फानन में उसके शव का मायके वालों के आने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिहार के जहानाबाद में मायके वालों ने आकर बागबेड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है एवं उचित कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर से रिपोर्ट सिद्धार्थ कुमार है। मेरी बहन का नाम प्रियंका कुमारी है। ठीक है। हम जहानाबाद रहते हैं अभी फिलहाल। हमारा मकान कुर्था हुआ अरवल जिला में। ये हमारे पिताजी हैं, इनका नाम शैलेंद्र कुमार सिन्हा है। हम लोग अपनी बहन का शादी यहाँ टाटा जमशेदपुर में दिव्येंदु भूषण जो उनके पिता का नाम भरत लाल श्रीवास्तव है उनके साथ किए थे। तो शादी के मतलब साल 1.5 साल तक तो बढ़िया से चला। उसके बाद उन लोग डिमांड करने लगे, कभी पैसा मांगते थे तो कभी गाड़ी मांगते थे। तो हम लोग जब तक बना 5,000 10,000 रुपया मदद के रूप में भेजते रहे। फिर इधर कुछ दिन पहले वो लोग बोले कि हम लोग को 50,000 रुपया का ज़रूरत है। हम लोग बोले कि कहाँ से इतना बड़ा रकम अभी देंगे, कुछ दिन रुक जाइए। तो इसके लिए मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, मारपीट भी किया। हम लोग बोले कि क्यों मारपीट करते हैं, तो बोले कि ना मारपीट नहीं करते हैं, ये सब झूठ बात है। फिर हम लोग को एक दिन फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अपना लड़की को ले जाइए, हम नहीं रखेंगे। फिर जब हम लोग बोले कि ठीक है 1-2 दिन में हम लोग कुछ पैसा हो जाएगा तो आएंगे ले जाएंगे। तो एक दिन मतलब आज से करीब 7-8 रोज़ पहले 3 तारीख या 2 तारीख को वो लोग मेरी बहन को साथ मारपीट किए तो कमर में उसका चोट लग गया। तो चले फिरे में असमर्थ हो गए। तो उसके बाद वो लोग बोले कि खाना पीना ढंग से नहीं खाती है, बदमाशी करती है, मेरा बात नहीं सुनती है। ये लोग झूठ मूठ का मतलब नाटक करने लगे कि ले जाइए अपना लड़की को, हम नहीं रखेंगे। हम लोग बोले कि ठीक है आते हैं। क्या लगता है आपको? क्या अभी क्या लगता है? तो हमको ये लगता है कि मेरी बहन के साथ प्रताड़ित करते थे ये लोग। उसके घर वाले, उसके माता पिता और उसका पति मिलकर उसका हत्या कर दिया है। हम लोग बोले जब कि अगर लड़की का डेट हो गया तो हम लोग अंतिम दर्शन करेंगे, उसका आके देखेंगे, लाश भी कम से कम देखेंगे। तो ये लोग सबूत मिटाने के लिए लड़की का लाश को चुपचाप बाप बेटा दोनों मिलके लाश को जला दिए और बोले कि गांव घर के आदमी बोला कि लाश को जला दीजिए। जब हम लोग यहाँ जमशेदपुर टाटा में आए हैं तो यहाँ हम लोग को पता चला कि गांव का कोई आदमी को इसका पता नहीं था कि लड़की मर गई है। सिर्फ लाश को जब निकाला है तब बोला कि लड़की को क्या हुआ, तो बीमार थी मर गई, सिर्फ इतना बताया गया है। बाकी गांव के किसी भी आदमी को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। और ये लोग चुपचाप मेरी बहन के साथ मारपीट करके उसका मर्डर कर दिया है और लाश को ले जाके चुपचाप जला दिया है। टेम्पू से मतलब ले जाके जला दिया है। इसमें गांव का कोई आदमी सहयोग नहीं दिया है। और मेरी बहन 3 महीना का प्रेग्नेंट भी थी। और वो अभी क्या डिमांड करने आए हैं, क्या चाहते हैं तो? हम लोग यहाँ जमशेदपुर थाना में मतलब रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, FIR लिखवाने आए हैं। बागबेड़ा थाना में? बागबेड़ा थाना जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूमि है। यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं।
मेरी बहन का कहना था कि मेरे पति किसी अन्य लड़की से बातचीत करते हैं। जब हम लोग पूछताछ किए तो बोले कि मेरे साथ काम करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरी दोस्त है। और वो लड़की मेरी बहन को एक बार फ़ोन करके बोली भी थी कि तुम क्या समझती है कि वो पति तुम्हारा है तो हमसे बातचीत नहीं करेगा, तुम कुछ भी कर लेगी तो हमसे बात करेगा। तो मेरी बहन जब उसको बार बार फ़ोन करके डांटने लगी तो वो लड़की अपना नंबर बदल ली और इसमें मेरा बहन का पति और वो लड़की मिलकर ये साजिश किया और मेरी बहन का हत्या करके लाश को चुपचाप जला दिया है। कितना दिन पहले शादी हुई थी? 5 दिन पहले 2015 में शादी हुई। मार दिया है सर। 10 तारीख हमसे बात की है बच्चा से, बोले मम्मी आइएगा। हम हाँ बेटा ऐसे 15 को आइएगा मम्मी। हम हाँ बेटा 15 का आ जाएंगे। तो हम लोग गरीब आदमी है सर। हम बोले आते हैं बेटा, तो हम लोग सूट पर पैसा लिया कि ले जाएंगे, ले आवेंगे 15 को। 10 तारीख के 8 बजे रात को फ़ोन की है और सुबह 7 साढ़े 7 में कह रहा है 11 तारीख की आपका बेटी डेथ कर गई। तो हम बोले हेलो बोलिए मजाक कर रहे हैं। तो मजाक तो बूढ़ा का उसका ससुर कह रहा है कि मजाक कर रहे हैं लोग, तो मजाक मानता है, रखो फ़ोन मत करो। उसके बाद दोबारा फ़ोन लगा रहे थे, लगाइए नहीं रहा, उठाइए नहीं रहा। तो फिर इनका मौसा से क्या लगता है आपको क्या किया है बेटी के साथ? सही में जान मार दिया है सर। ऐसे समय में जब देश कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में जमशेदपुर की एक संस्था संस्कृति फाउंडेशन क्षेत्र में लोगों को सशक्त बनाकर हर चुनौती से निपटने के प्रयासों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोगों को रोटी से लेकर ऑक्सीजन और दवा ही नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग भी दी जा रही है। जमशेदपुर से रिपोर्ट शहजादा खान की। एम्बुलेंस की और बेड की बहुत कमी होने के कारण हमारा पेशेंट जो है बहुत देर तक घर में रहना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय में आप लोग कहाँ से एम्बुलेंस मतलब अगर किसी का कॉल आ रहा है किसी पेशेंट का, तो आप लोग कहाँ से मुहैया करवाते हैं? देखिए हमारा एनजीओ कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा आदमी चुन के नहीं काम करता है। चाहे वो हमको आरएसएस दे रहे हैं या कांग्रेस दे रहे हैं या बीजेपी दे रहे हैं या कोई एक सिंगल व्यक्ति दे रहे हैं, तो हम लोग सबसे लेके उनको मुहैया कराते हैं पेशेंट को, ताकि उनको जल्दी से जल्दी राहत मिले। और इसके बाद में आप लोग और भी क्या क्या मुहैया करवा रहे हैं? हम लोग मेडिसिन फ्री ऑफ मेडिसिन जो पेशेंट के घर में जो कोविड सजेस्टेड हैं वो उनके घर घर में जाके मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विद किट जो ऑपरेटर है उनके साथ हम लोग सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ कच्ची सामग्री जो ग्रामीण क्षेत्र में है, हमें जैसे लिस्ट आती है हमें कच्ची सामग्री भी दे रहे हैं। और मास्क सैनिटाइज़र विद अवेयरनेस हम लोग ये भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज आप लोग कोई एम्बुलेंस सेवा दिए है क्या? जी, आज जैसे कि हमारे घर के क्षेत्र के बगल में ही गौरी कार्ड है जो बहुत दिनों से कोविड संक्रमित है, और हमने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया था। और आज उनका स्थिति ऐसे बिगड़ गई थी कि हमारे सदस्य जो हैं अजय मंडल जी उनको फ़ोन करके बताती हैं कि उनको बेड की ज़रूरत है। उस समय में हमें एम्बुलेंस एकदम कहीं नहीं मिल रहा था, तो फिर वैसे ही हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करवा के और सदन में बेड भी उपलब्ध कराया। अब अपना ज़रा परिचय दिए ना। मुनमुन चक्रवर्ती, फाउंडर प्रेसिडेंट संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। रांची के कांके अंतर्गत सुकरहुटू गांव में पानी की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान है। इस गांव में 6 महीना पूर्व जल मीनार का निर्माण किया गया था, परंतु इस जल मीनार के ही बीमार होने के कारण इतने दिनों में इससे कभी कभी जलापूर्ति की जाती है। इस संबंध में गांव के उप मुखिया प्रभात भूषण ने जीटीएन के संवाददाता फैजल इकबाल को बताया कि इन दिनों जल मीनार के मोटर भी खराब पड़े हैं, जिसकी शिकायत पंचायत समिति, पंचायत सचिव एवं प्रखंड के अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया है और ग्रामीणों में पानी के लिए हाहाकार मची है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। रांची के कांके से फैजल इकबाल की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा ये जल मीनार बनाया गया है। बने हुए 6 महीना से ऊपर हो गए हैं और इसमें जब से बना है मात्र 1 से 2 महीना इसमें पानी मिला है। उसके बाद ये जैसे ही गर्मी आया ये इसका मशीन ख़राब हो गया। इसके बारे में हमने पंचायत सचिव को बताया, कंप्लेन किया। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी जानकारी दिया था। स्वयं उसने आलाधिकारी को फ़ोन करके इसकी सूचना दिए थे कि बन जाएगा, लेकिन सूचना देने के बाद लोग मिस्त्री तो यहाँ आए, लेकिन जो इसका सामान था उसे खोला गया और खोलने के बाद महीनों पड़ा हुआ है और अभी तक गर्मी देख सकते हैं कौन हालत में गुजर रही है। गर्मी यहाँ
इससे सैकड़ों घरों में पानी जाती थी, साथ में पंचायत भवन में भी पानी जाती थी। लेकिन ख़राब होने से स्थिति बहुत ही ख़राब दयनीय स्थिति हो गई है। हम फिर से इस पंचायत भवन में जो जल मीनार लगा हुआ है, फिर से संकेत देना चाहते हैं कि यथासंभव अगर ये नहीं बनती है तो इसे आलाधिकारी तक इसकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ताकि जितने सैकड़ों लोगों को इस गर्मी में राहत मिलती थी वो बने और इससे लाभ